Hello friends, welcome to Backbenchers. I am Rajat. I am going to take soil mechanics. चलिए अब हम अपन सॉइल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज सॉइल। सॉइल होती क्या है? सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड एंड ऑर्गेनिजम्स डेट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करते हुए, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह जो होते हैं अपने, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, गैसेस वगैरह होती हैं, कई तरह की गैसेस वगैरह होती है, गैसेस वगैरह, ठीक है, लिक्विड्स हो गए अपने पास, एंड ऑर्गेनिक्स या ऑर्गेनिजम्स, ये पूरे सब एक तरह से टुगेदर सपोर्ट लाइफ होगी। ठीक है, ये हो गया अपना सॉइल। डिस्क्रिप्शन के अब हम बात करते हैं एक इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन है अपने पास, एक जस्ट ऊपर वाले अपन पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे सर्किल है अपने पास। सर्किल में से क्या होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें से जैसे एक 180 डिग्री वाला पोर्शन है ऊपर का, ठीक है, उसका भी अपन हाफ पार्ट करते हैं। तो हाफ पार्ट मतलब अपना क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। उसके उधर वाले पार्ट में जो हाफ, अब जो उनका भी हाफ पार्ट बचा उसमें गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तो हो गया अपर पार्ट। अब लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो कुछ पोर्शन जो इसमें दिखा रखा है वो है सैंड, फिर है सिल्ट, फिर क्ले और फिर ऑर्गेनिक मैटर्स। ये चीज़ होते हैं। तो मतलब अपनी सीधी सी बात है कि सॉइल की बात कर रहे हैं अपने, वाटर देख, वाटर तो वाटर जगह हो गई, ठीक है, गैसेस वगैरह भी होती है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर्स, ये चीज़ अपन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब टिपिकल सॉइल्स अबाउट 50% सॉलिड्स, ठीक है। अब हम जैसे सॉइल की बात करते हैं ना, सॉइल की जो टिपिकल टाइप सॉलिड होती है, सॉइल होती है, ठीक है, 50% सॉलिड्स होती हैं। और जैसे सॉलिड्स में भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। किस तरह से? 45% मिनरल होता है अपने पास एंड 5% क्या है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। एंड 50% क्या होता है, वर्ड्स या फिर पोर्स, छिद्र वगैरह टाइप में, है ना। ये तो ये हो गया। अब बात करें ऊपर वाले पोर्शन, सेकंड पॉइंट क्या रखे, अपर पोर्शन बट हाफ, ठीक है, हाफ ऑक्यूपाइड वाटर होता है अपने पास में प्रेजेंट, और हाफ में क्या गैसेज हो गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या अपने पास, परसेंट सॉइल मिनरल्स, परसेंट सॉइल क्या हो गई, मिनरल्स एंड गैसेज, ऑर्गेनिक कंटेंट कैन बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। जैसे मिनरल्स एंड जो गैसेज, मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट वगैरह क्या होते हैं, ये एक तरह से क्या है, ट्रीट तो करते हैं पर कांस्टेंट वे में होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वाइल परसेंटेज सॉइल वाटर एंड गैसेज कंटेंट इज कंसिडर्ड हाईली वेरिएबल होते हैं अपने पास, ठीक है। अगर राइज करेंगे साइमल्टेनियसली बाय बैलेंस रिड्यूसिंग इन अदर, अगर एक अपने पास राइज होगा, अपने पास एक अगर थोड़ा बढ़ेगा तो साइमल्टेनियस बैलेंस करने के लिए जो अदर होंगे, जो अदर चीज़ें होंगी वो रिड्यूस होंगी, रिडक्शन होगा उनमें, ठीक है। और इसे स्पेसेस अलाउ फॉर इनफिल्ट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर, बोथ क्रिटिकल फॉर लाइफ एग्जिस्टिंग इन सॉइल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास ग्रेवल, सैंड और सिल्ट की। ग्रेवल, सैंड और सिल्ट की बात की अपन ने, ठीक है। तो लार्ज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी अपने चीज़ क्या हो गई, कि जो मिनरलोजी होती है, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं अपने पास, एक तरह से क्या है, सॉइल के अंदर पेरेंट मटेरियल होते हैं, मतलब एक तरह से इनबिल्ट होते हैं, पेरेंट मटेरियल, ठीक है, पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल, बट मे इंक्लूड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। बट इंक्लूड क्या क्या होते हैं, वेदरिंग के ऊपर डिपेंड, प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग हो गई। जब वेदरिंग में क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। और रेसिड्यूज ऑफ प्लांट्स, जो मतलब रेसिड्यू मतलब वो रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स हो गए अपने पास रेसिड्यूज, ठीक है, एंड एनिमल्स लाइफ,
रेसिड्यू प्लांट, रेसिड्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। ठीक है, ये चीज़ हो गई बात। अब बात करते हैं अपने पास क्वार्ट्ज इज एक कॉमन मिनरल इन सैंड और सिल्ट। ठीक है, क्वार्ट्ज होता है अपने पास क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज इज ए कॉमन मोस्ट कॉमन मिनरल्स इन द सैंड और सिल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस टू केमिकल वेदरिंग, ये हो गया अपने पास। अब बात कर रहे हैं अपने पास किसकी, डेफिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग। है ना, डेफिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो क्या है कि डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, एप्लीकेशन जो होती है प्रिंसिपल ऑफ सॉइल्स मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इंक्लूड्स ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिपेंड करते हैं, डील करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, बस साइट इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन हो गए, अर्थ स्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन हो गया, अर्थ रिटर्निंग स्ट्रक्चर हो गया अपने पास। ठीक है, ये चीज़ होती है ना सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर, अपन इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। डेफिनेशन इसकी यही होती है, मतलब डील करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंक्लूडिंग वगैरह ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अपन ने पहले तो बात की मैंने सॉइल की, ठीक है, फिर सॉइल मैकेनिक्स की बात की अपन ने, अब सॉइल इंजीनियरिंग की भी कर ली। अब बात कर रहे हैं अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब अपने इंजीनियरिंग टर्म में जब बात करें जियो टेक्निकल की, तो इसमें क्या क्या आएंगे, एक तरह से क्या है कि ब्रॉडर टर्म होगी। ठीक है, इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स और जियोलॉजी, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स भी होती है, रॉक मैकेनिक्स भी होता है, जियोलॉजी। अब अपन जनरल स्टेप की बात करते हैं, जनरल स्टेप्स। ठीक है, जनरल स्टेप्स की बात करें अपन, जो जियोलॉजिकल साइकिल होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, अपहेवल। ठीक है, उससे ट्रांसफर है किसके पास गई, वेदरिंग, वेदरिंग से गई ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में डिपोजिशन, और डिपोजिशन से वापस अपरिवर। ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। अब बात करते हैं अपने पास ओरिजिन ऑफ सॉइल या फिर टाइप ऑफ सॉइल, इसके बारे में बात करके सॉइल कहाँ कहाँ से मिलती है अपन को, और किस नाम जानते हैं उसको अपन। ठीक है, और उनका क्या क्या बोलते हैं, ये चीज़ अपने मतलब ये सॉइल अपना कितने लिए इम्पोर्टेंट है या ये है, बस इस तरह से, इसलिए अपन इसको एक तरह से नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल की। सबसे पहले क्या है, एल्यूवियल ऑफ सॉइल, क्या होता है अपने बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल होती है ना बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, मतलब कि जो रिवर है ना वहाँ से अपन कलेक्ट करते हैं, एक तरह से बैंक वहाँ से कलेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, एक फाउंड ऑलरेडी बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, और डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। ठीक है, डिपॉजिटेड फ्रॉम रनिंग वाटर, जो चलता फिरता पानी होता है ना, जो चलता फिरता पानी होता है, चलता फिरता पानी वहाँ से डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म ड्यू टू जैसे फिजिकल वेदरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई, एजेंसी इन्वॉल्व इन वाटर, ये सब वाटर के अंदर है। ठीक है, वाटर में इन्वॉल्व करते हैं जैसे, या वाटर के अंदर से भी सब कुछ होता है एल्यूवियल सॉइल। ये मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें हमको ये चीज़ याद रहती है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, और डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। ये दूसरी सॉइल की बात करते हैं अपने पास लैक्टोस्ट्राइन सॉइल।
ब्लैक क्वेश्चन सॉइल क्या होती है अपने पास? सस्पेंशन इन फ्रेश स्टील वाटर ऑफ लेक। जब ना झील वगैरह होती है ना, जो साफ पानी होता है, स्टील वाटर, साफ पानी, जो फ्रेश पानी, वहाँ से जो मिट्टी जो अपने पाई जाती है वो है मतलब फॉर्मेशन ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन फ्रेश स्टील वाटर ऑफ लेक। ठीक है, ये वाला, तो ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, मराइन सॉइल। मराइन सॉइल की बात करें, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, मराइन सॉइल की सस्पेंशन इन सी वाटर, समुद्र वाला जो पानी होता है, समुद्र में पानी होता है वहाँ पे मिलती है सस्पेंशन इन सी वाटर। ठीक है, उसके बाद करते हैं अपन कि एयरलाइन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, हवा के थ्रू ट्रांसपोर्ट। कैल्यूवल सॉइल या टालुस ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म इन माउंटेन्स वैलीज। ठीक है, तो ये तरह भी इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, मार्ल सॉइल, फाइन्स ग्रेन्स कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल्स। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। मतलब क्या है कि कैल्यूवल सॉइल को अपन और टालुस सॉइल भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका टालुस भी है, और फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और फॉर्म कैसा होता है इसका, माउंटेन्स वैलीज जैसे इसका फॉर्म होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने पास ब्लैक कॉटन सॉइल, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, एक तरह से क्या है ये ब्लैक कॉटन सॉइल, रेसिडुअल सॉइल होती है। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल होती है ना, और फॉर्म कैसा होता है, बसाल्ट, बसाल्ट होता है। और इसमें क्या है, बसाल्ट हो गया। और ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है अपने पास, हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स। जैसे इसको मैं बताता हूँ, इसमें कि अपन बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, containing high percentage of clay mineral। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि है ना, इनका जो कलर हो गया अपने पास, कलर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया अपने पास डार्क। ठीक है, और ये कैसा होता है अपने पास, कैसी होती है, शो हाई स्वेलिंग, श्रिंकेज, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, और हाई कंप्रेसिबिलिटी हो गई, एंड एंड लो शियर स्ट्रेंथ, लो शियर स्ट्रेंथ। ठीक है,
ये चीज़ होती है अपना ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो एक तरह से क्या हुई, इट इज़ रेसिडुअल सॉइल हो गई। फॉर्म कैसे होता है, बसाल्ट होता है, ठीक है, और कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स, इसमें कंटेन होता है हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स इसमें कंटेन होते हैं, ठीक है। और कलर कैसा होता है, डार्क होता है, और इसका इट इज़ शो हाई स्वेलिंग, श्रिंकेज, हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड लो शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब पिट सॉइल की बात करते हैं। पिट सॉइल क्या होती है, पिट सॉइल में क्या होती है, इट इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल वो कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मेथड्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। कलर कैसा होता है इसका, ब्लैक टू डार्क ब्राउन, इसका ही बताता हूँ, ब्लैक टू डार्क ब्राउन। ब्लैक टू डार्क ब्राउन इसका जो होता है कलर होता है, ठीक है। और ये कैसी होती है, नेचर कैसा होता है इसका, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, हाईली, सेकेंड पॉइंट, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है। ये हो गया अपना पिट, ये पिट सॉइल। तो एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल, एक तो अपने इसके हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल इम्पोर्टेंट है, पिट सॉइल भी है। लॉन्ग सॉइल तो बेसिकली नॉर्मल है कि इनके अंदर मिक्स सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों से मिलकर जो मिक्सर होता है उसको अपन लॉन्ग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और लोसियस सॉइल होता है जो है ना, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, लोसियस सॉइल, ठीक है। ये जो लोसियस सॉइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, की कंडीशन कैसी होती है, वेट होता है इसमें, वेट कंडीशन होती है, बिकम्स सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। वेट मतलब कि है ना, जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी प्रेजेंट होती है बट भारी होती है, वेट मतलब भारी तरह से, ना सूखा, सूखा मतलब ड्राई हो गया, वेट मतलब जैसे मॉइस्चराइजर या मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा प्रेजेंट होता है। और वेट कंडीशन हो गई, तो कंडीशन हो गई, वेट हो गई, और ठीक है, और बिकम्स कैसे होती है, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। ये बात करते हैं, बस इतना सीधे सीधे याद करना है इसमें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आता है इसमें, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, ठीक है। एक छोटा सा इसमें नोट है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है कि इज़ दी ना ऑर्गेनिक मैटर कंपोनेंट ऑफ सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, देयर फॉर एज वेरियस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, जब इनको डिकम्पोज गार्डना एक तरह से डिकम्पोज करके जो सेल्स वगैरह होते हैं अपने टिश्यूज़ हो गए, और टिश्यू सॉइल माइक्रोब एंड सब्सटेंस, ये सब सॉइल के अंदर आ जाते हैं, जो भी अपने ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर अपन इन्हें कहते हैं, बस ये है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आज अपन ने सिर्फ पढ़ा सॉइल के बारे में, व्हाट इज सॉइल क्या होती है। दूसरा अपन ने पढ़ा सॉइल, दूसरा पता पढ़ा अपन ने पढ़ा व्हाट इज सॉइल में सॉइल क्या होती है अपना। दूसरा अपन ने पढ़ा सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तीसरा अपन ने पढ़ा सॉइल इंजीनियरिंग के बारे में। फिर चौथा अपन ने डेफिनेशन पढ़ी किसकी, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सब अपन ने बेसिक पढ़ा है अभी, ठीक है। फिर कुछ इसकी ये जियोलॉजिकल साइकिल की स्टेप्स हो गई, फॉर्मेशन कैसे कैसे। फिर मेन चीज़ जो आती है अपने पास ओरिजिन ऑफ सॉइल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइप ऑफ सॉइल वगैरह ये पूरी चीज़ है, सिर्फ एक लाइनर है, सब चीज़ें इनको बस याद करना है और कुछ नहीं है। तो अपन ने ये चीज़ पढ़ी, टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है अपने पास, ठीक है। और एक चीज़ होती है लीचिंग होता है लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पूर्व रखता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब वो जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं, इनसे अपन को हेल्पफुल मिलती है जो चीज़ें है ना, फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू रेन एंड इरीगेशन, ये चीज़ होती है लीचिंग, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू सो मच।